एक तरफ निरहुआ का लाव लश्कर होगा, भोजपुरी सिनेमा हो या हिंदी सिनेमा जगत का पूरा लाव लश्कर होगा, भाजपा का भौकाल होगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो सत्ता से कई सालों से दूर है, चाहे वो केंद्र की सत्ता में अलायंस के माध्यम से पहुंचे या प्रदेश की सत्ता में, 17 के बाद से पूरी तरह विदाई हो गई। 10 साल का कार्यकाल हो गया भारतीय जनता पार्टी का, अभी चल रहा 7वां साल। क्या लगता है कि कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग, कैसे धर्मेंद्र जीतेंगे, कैसे दरोगा सरोज जीतेंगे? एक सैनिक तो सैनिक तैयार करता है, आप लोग टोपी लगा के समाजवादी पार्टी का राजनीति में कूद रहे हैं। देख, हम सेना में रहते हुए अपने घर वालों को फोन करते थे, भैया बीजेपी सरकार को वोट दीजिए, आने वाले समय वो हमारे भविष्य के बारे में सोचेगी। लेकिन भविष्य के बारे में क्या, आज अगर हमारा अग्निवीर में कोई लड़का भर्ती हो जाएगा, भैया उसकी शादी नहीं होगी। समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ की ये टोपी उतार करके अगर मैं एक पूर्व सैनिक से पूछूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजमगढ़ के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है, ऐसे में आपका क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा सरकारें विकास के लिए ही आती है। विकास का जो परसेंटेज है, अगर आप गुजरात को क्या दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश को क्या? आजमगढ़ की बात, मैं आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनी है, एयरपोर्ट चालू हुआ है, ठीक है, बना सड़कें बनी है। देखिए, एयरपोर्ट पहले से है, कौन सी नई सड़क है कोई शुरू कराया? हाँ, तमाम सड़कें जो खराब थी गांव गिराव की, उसको बनवाने का नहीं, उसका उद्घाटन किसने किया, उसका नींव किसने रखी? निरहुआ ललकार रहे हैं। नहीं निरहुआ तो ललकार के ही आए थे, अब ललकार के चले जाएंगे। अरे कह रहे हैं हरा के भेजेंगे, अखिलेश डर के मारे आए नहीं और हारने के लिए धर्मेंद्र। वो तो राजनीतिक बात है, उनका कहना है, लेकिन जो बेसिक आधार है, आप क्षेत्र में ऐसे ही घूम, आज चलिए धर्मेंद्र के साथ। और आपको भली बात पर पता है कि मीडिया किसकी है? मीडिया भी तो उसी सरकार है, बताइए ना। मीडिया जो है मोदी सरकार की है। एक लोग आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन भैया आप हमारी बात को आगे पहुंचाएंगे कि नहीं? चैनल पे बिल्कुल एज इट इज पहुंचाएंगे, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल बिना काट छांट के पहुंचाएंगे। जब निरहुआ जी आम्रपाली जी के साथ गांव में पहुंचते हैं तो यही युवा ऐसे सेल्फी लेता है। सेल्फी और उसमें फर्क होता है सर, वोट और सेल्फी में भीड़ में फर्क है। अच्छा, ये साइलेंट वोट है, हमारे लोग साइलेंट वोट करेंगे। सेल्फी उसी की लेते हैं जिसको लोग पसंद करते हैं। सर एक्टर और नेता में बहुत फर्क है सर। एक्टर निरहुआ सांसद है, राजनीति में है, सांसद है, हाँ। गलती दुरुस्ती बन गए तो हमने ये प्रण कर लिया है, क्योंकि हम सैनिक हैं। हम केवल प्रण करना जानते हैं, आगे को बढ़ना जानते हैं, पीछे हटना नहीं जानते हैं। तो क्या प्रण किया है, क्या समस्या है? अब देखिए, आप बोल रहे हैं ये मोदी जी की सरकार जब आई थी, मोदी जी की सरकार केवल सैनिकों के बल पर आई थी। इस वक्त देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले आजमगढ़ में भी चुनावी खुमार चढ़ चुका है। ऐसे में हम आम जनता से और जो पार्टी के समर्थक हैं उनसे हम जानने समझने का प्रयास करते फिर रहे हैं कि आखिर इस बार किसकी सरकार, क्या नरेंद्र मोदी अपने किए गए दावों के अनुसार इस बार 400 पार करेंगे या विपक्षी गठबंधन इंडिया इस बार मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करेगा। आज हम लोग कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं जो समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ के लोग हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं जी कि जो आपने हम भूतपूर्व सैनिकों को कवरेज करने का काम किया है, क्योंकि हमारी बात को ये मीडिया चैनल जो है दबाने का काम करती है। लेकिन हम आपसे पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप हम लोगों की बातों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग जो है सैनिक हैं और हम अपनी सेवा या देश की सेवा कर करके निवृत्त होकर के आए हैं, और अब हमने सोच लिया है कि जैसे हमने देश की सेवा किया है उसी तरह से हम यहाँ जनता की भी सेवा करेंगे। एक सैनिक तो सैनिक तैयार करता है, आप लोग टोपी लगा के समाजवादी पार्टी का राजनीति में कूद रहे हैं। देखिए भैया, बोलते हैं सैनिक सैनिक को तैयार करता था, हम तैयार तो जरूर करेंगे। हाँ। लेकिन हमारी सरकार जो है ना, हाँ। हमारे पैर को ही काट दे रही है। अच्छा, क्योंकि आप देख रहे हैं, पहले एक सैनिक जाता था, वो कभी पैसा कमाने के लिए नहीं जाता था, वो केवल देश की सेवा करने के लिए जाता था। एक फील्ड अछूता है जिसके बारे में सबकी अच्छी भावना है कि ये लोग सिर्फ देश सेवा करते हैं। हम सैनिक देश सेवा करते हैं, अगर हम रिटायर होके आ जाते हैं तब भी हम फ्री सेवा करते हैं। देश की सेवा, पहले देखिए हम नौजवान थे, फिर बोलते हैं ना जवान किसान नौजवान, तो हम पहले सेना में गए जवान कहलाए, फिर वहाँ से रिटायर्ड होके आए और हम किसान कहलाएंगे। अच्छा, तो हमने ये प्रण कर लिया है, क्योंकि हम सैनिक हैं। हम केवल प्रण करना जानते हैं, आगे को बढ़ना जानते हैं, पीछे हटना नहीं जानते हैं। तो क्या प्रण किया है, क्या समस्या है? अब देखिए, आप बोल रहे हैं ये मोदी जी की सरकार जब आई थी,
मोदी जी की सरकार केवल सैनिकों के बल पर आई थी। आपको हमारे से ज़्यादा पता है, आपके चैनल को पता है, हरियाणा के अंदर जब रैली हुई थी तो वहाँ पूरे भूतपूर्व सैनिकों ने उनका साथ दिया था। हम सेना में रहते हुए अपने घर वालों को फ़ोन करते थे, भैया बीजेपी सरकार को वोट दीजिए, आने वाले समय वो हमारे भविष्य के बारे में सोचेगी। लेकिन भविष्य के बारे में क्या, आज अगर हमारा अग्निवीर में कोई लड़का भर्ती हो जाएगा, भैया उसकी शादी नहीं होगी, कौन करेगा? अगर हमारा 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, बीजेपी वाले बोलते हैं। भविष्य दिखा था कि आप लोग अपने घर वालों को फोन करके कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को, एकदम हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमें इस सरकार से कुछ उम्मीद थी। अगर हमें उम्मीद थी नेताजी से थी, नेताजी ने हमारी लोगों की उम्मीद के ऊपर अच्छी तरह से चले थे, जो हम लोग उनके आज सब लोग तो उनके आज क्या हो गया? आज आप देख रहे हैं अग्निवीर जैसी योजना आ रही है। गांव का नौजवान कोई सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहर रोड चक रोड पर दौड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है हम 4 साल के बाद आएंगे, फिर हम यहीं बेरोजगार घूमेंगे, इसी रोड पर दौड़ने का काम करेंगे। हम सैनिकों ने उनका साथ देकर कंधे से कंधे मिला के चलेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आने वाले भविष्य में आप देखिएगा अग्निवीर वाले, अरे अग्निवीर को बोलते हैं, अब जब अग्निवीर वाले रिटायर होकर आए। मुझे ये बताइए, समझाइए कि जैसे क्या अग्निवीर इस चुनाव में मुद्दा बनने जा रहा है? आप लोग तो कहीं रोड पे, कहीं सड़क पे, अगर आपका विरोध है इस चीज को लेके, तो कहीं आप लोग दिखाई नहीं दिए, तो फिर कैसे इसका विरोध कर रहे हैं? कैसे लोग जनता आप एक गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से लेकर के जंतर मंतर तक धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप आज 10 तारीख का चैनल उठाकर देखिए, न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, हमने आजमगढ़ डीएम को जो है अग्निवीर के खिलाफ ज्ञापन पत्र देने का काम किया है। हम नहीं जिले जिले में हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाकर के ज्ञापन देने का काम किया है। किसके नाम से? अपने राष्ट्रपति महोदया के नाम से देने का काम किया है। हम रुकने वाले नहीं हैं, और यही नहीं है कि हम चुनाव में उतरे हैं, हम चुनाव में नहीं, चुनाव के बाद भी हमारी इसी तरह से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, हम रुकने वाले नहीं हैं। आपको लगता है आप लोगों को कि समाजवादी पार्टी प्रकोष्ठ में आकर के देश के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है? जी, पहले भी माननीय नेताजी ने जो हमारे लिए किया है वो सराहनीय है और अकल्पनीय रहा कि हम कभी सोच नहीं सकते। जिस ग्राउंड जीरो पे नेताजी ने हमारे लिए काम किया, उसी क्रम में हमारे धर्मेंद्र जी भी उसी ग्राउंड जीरो पे काम करने वाले हैं, इसी सहयोग में। जैसे अभी राहुल गांधी ने कहा था कि हम जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम सबसे पहले अग्निवीर योजना बंद करेंगे, राहुल गांधी ने कहा। जी हाँ। और हम उसके समर्थन में लगातार खड़े हैं कि हमें अग्निवीर योजना बंद करनी है, किसी हालत में बंद करना पड़ेगा सरकार को। ये कब तक हमारे विरोध में चलेगा? हमारी 1 पेंशन अभी तक नहीं क्लियर की है, केवल कागजों में, हवा में बताए। हर चीज़ इनकी हवा में होती है, कोई क्लियर नहीं है। बहुत सारे संगठनों, बहुत सारे किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया, जवानों के साथ धोखा किया, ये सभी के साथ लगातार धोखा करते जा रहे हैं। क्योंकि जो भी सैनिक है, अभी 4 साल में कोई सैनिक नहीं बनता है। ये प्रोपेगेंडा है देश का कि लोग समझा रहे हैं कि आपको 10 लाख पाएंगे, 12 लाख पाएंगे, कुछ नहीं बचेगा उनके पास, क्योंकि सेना में जाने के बाद खर्चा भी है। एक सैनिक कहलाने के लिए जो लाइबिलिटी है, जो उनके ड्रेसेस हैं। को लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है आप लोगों की, या इंडिया गठबंधन आप लोगों की समस्याओं को, या देश के युवाओं की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं? जी जरूर। तो आजमगढ़ से क्या आप लोगों को आदेश मिला है? हम लोग आजमगढ़ में गांव-गांव घूम के जो हमारे जो नवयुवक हैं, जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए उनको हम गाइड के बता रहे हैं कि आप लोग लगिए, वोट करिए, एक वोट आपकी अग्निवीर के नाम करिए, 1 रैंक 1 पेंशन के नाम करिए, और इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। कितना समझ रहा है आपकी बातों? युवा पूरा समझ रहा है। सभी युवा जान गए हैं कि अग्निवीर में हमारा कोई भविष्य नहीं है। 4 साल में धर्मेंद्र और निरहुआ का जो मुकाबला है, उसमें आप क्या पा रहे हैं धर्मेंद्र को? क्योंकि निरहुआ तो लगातार दावा कर रहे हैं कि अब की बार नजर नहीं आएंगे, अखिलेश ने हारने के लिए भेज दिया है। निरहुआ जी जो कह रहे हैं, उनका मतलब कोई लेना देना इससे नहीं है, वो अपनी वही फिल्म वाली कहानी है। जब निरहुआ जी अम्रपाली जी के साथ गांव में पहुंचते हैं, तो यही युवा ऐसे सेल्फी लेता है। सेल्फी और उसमें फर्क होता है सर, वोट और सेल्फी में, भीड़ में फर्क है। अच्छा, ये साइलेंट वोट है, हमारे लोग साइलेंट वोट करेंगे। सेल्फी उसी की लेते हैं जिसको लोग पसंद करते हैं। सर एक्टर और नेता में बहुत फर्क है सर। एक्टर, निरहुआ सांसद है, राजनीति में है, सांसद है, हाँ। गलती दुरुस्ती बन गए, जो गलती हमारी थी वो बन गए। हम लोगों ने पूरा कोशिश नहीं किया उस। अब की बार हम पिछले 3-1.5 सालों से लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, अपने सैनिकों को बता रहे हैं, जो लोकल लोग हैं उनसे बात करें, उनको समझा रहे हैं। हमारा कोई धर्म जात से कोई लेना देना नहीं है, हम सैनिक हैं, सैनिक धर्म हमारा है। सेना में केवल एक धर्म है, सैनिक धर्म। उस धर्म को हम बता रहे हैं लोग, हमें कोई धर्म से लेना देना नहीं है, न कोई कास्ट से लेना है। हम सीधे सीधे सैनिक हैं, और सैनिक परिवार है हमारा। जो लोग सेना में जाना चाहते हैं, जो लोग आने वाले हैं, सबका स्वागत करेंगे और सबके साथ ये बता रहे हैं सरकार को उखाड़ फेंकिए। इसी क्रम में से लेना देना है सैनिकों का। जी, अगर हमारे हित में जो पार्टी हमारे साथ खड़ी, जैसे हमारी समाजवादी पार्टी हमारे हित में लगातार खड़ी रही है, अभी तक 1 बार या 2 बार हम लोग सेंटर में जाने का पहुँचे हम लोग। अगर इसी क्रम में हम
पूरी 80 सीटों में से कम 75 सीटें हम जीत के पहुँचते हैं तो प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे हम अपने प्रदेश से ही। कोशिश ये होगी हमारी। सर्वे 2 सीट दे रहा है खाली। सर्वे का तो कहने दीजिए, सर्वे तो बहुत कुछ दिखाता है सर, सर्वे हमेशा निराधार है। सर्वे मेरे से नहीं पूछा, लेकिन अमूमन 90% सर्वे सही ही होते हैं। सर्वे सर इसमें क्या कहना है? अमूमन 90% सर्वे सही होते हैं और 2 सीट आपकी पार्टी। देखिए, सर्वे कभी सही नहीं होता, वो तो अंदाजा चल रहा है, अंदाज लगा अंदाजा। और आपको भली बात पर पता है कि मीडिया किसकी है? मीडिया भी तो उसी किसकी सरकार है, बताइए ना। मीडिया जो है मोदी सरकार की है। एक लोग आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन भैया आप हमारी बात को आगे पहुंचाएंगे कि नहीं? चैनल पे बिल्कुल एज इट इज पहुंचाएंगे। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल बिना काट छांट के पहुंचाएंगे। हंस रहे हैं आप। आपकी मीडिया में और जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनकी है। अच्छा। आप जो है शिकायत उनसे है, उनसे शिकायत सर। आप लोग हमारे साथ हैं, हम लोग जब ज्ञापन देंगे तो आप ही लोग हमारे देश के साथ हैं। आप लोग देश के साथ हैं। देश के साथ है, बात सबकी करेंगे, सबकी बात पहुंचाएंगे। जनता को तय करना है कि क्या सही है क्या हाँ, तो आप देशवासियों के देश में सबसे, हम लोग देश के लिए जो सेवा किए हैं और हमारे साथ आप हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। निरहुआ ललकार रहे हैं। नहीं निरहुआ तो ललकार के ही आए थे, अब ललकार के चले जाएंगे। अरे कह रहे हैं हरा के भेजेंगे। कैसे? अखिलेश डर के मारे आए नहीं और हारने के लिए धर्मेंद्र। वो तो राजनीतिक बात है, उनका कहना है, लेकिन जो बेसिक आधार है, आप क्षेत्र में ऐसे ही घूम, आज चलिए धर्मेंद्र के साथ, देखिए क्या हालत है। ये समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ की ये टोपी उतार करके अगर मैं एक पूर्व सैनिक से पूछूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजमगढ़ के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है, ऐसे में आपका क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा सरकारें विकास के लिए ही आती हैं। विकास का जो परसेंटेज है, अगर आप गुजरात को क्या दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश को क्या? आजमगढ़ की बात, मैं आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनी है, एयरपोर्ट चालू ठीक है, बना सड़कें बनी है। देखिए एयरपोर्ट पहले से है, कौन सी नई सड़क है कोई शुरू कराया। हाँ, तमाम सड़कें जो खराब थी गांव गिराव की, उसको बनवाने का नहीं, उसका उद्घाटन किसने किया? उसका नींव किसने रखी? समाजवादी पार्टी की नहीं रखी। तो अगर नींव रखने वाला इतना बड़ा हो सकता है तो उस पुरानी सरकार के नींव रखे काम को पूरा कराने वाली सरकार भी सरकारें, तो इसीलिए तो सरकार चली गई। तो जो आए थे वो उनको काम करना था, लेकिन जिस परसेंट मोटा मोटा पूछने का ये मतलब था कि जैसे समाजवादी पार्टी ये कहती थी कि आजमगढ़ में विकास की एक ईंट पे समाजवादी पार्टी का नाम है। हाँ। आज भाजपा भी ये कह सकते हैं। हाँ, भाजपा उन्हीं जैसे एयरपोर्ट है सामने वाला, इसका तो लाए थे समाजवादी पार्टी ही लाई थी। उसमें विकास का, अगर सरकार में हो तो विकास का काम नहीं करोगे तो करोगे क्या? मेरे पूछने का मामला जो है वो बस यही है मोटा मोटा कि क्या इस बार लग रहा है मुकाबला तगड़ा होगा? मुकाबला तगड़ा नहीं होगा, निरहुआ जी का तगड़ा कोई मुकाबला नहीं है। हम आखिर सवाल आपसे लेते हैं। आपने बड़ी मजेदार बातें कही, आपने यहाँ तक कह दिया कि हम लोग सोचते थे भारतीय जनता पार्टी हमारे भविष्य के लिए काम करेगी, इसलिए घर वालों को भी समझा दिया है ना कि वोट वहीं देना है। आज मामला गड़बड़ा गया आपका। एक तरफ निरहुआ का लाव लश्कर होगा, भोजपुरी सिनेमा हो या हिंदी सिनेमा जगत का पूरा लाव लश्कर होगा, भाजपा का भौकाल होगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो सत्ता से कई सालों से दूर है, चाहे वो केंद्र की सत्ता में अलायंस के माध्यम से पहुंचे या प्रदेश की सत्ता में, 17 के बाद से पूरी तरह विदाई हो गई। 10 साल का कार्यकाल हो गया भारतीय जनता पार्टी का, अभी चल रहा 7वां साल। क्या लगता है कि कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? कैसे धर्मेंद्र जीतेंगे? कैसे दरोगा सरोज जीतेंगे? देखिए, ऐसा है, जब हमारा देश गुलाम था ना, एक ही दिन हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है। अच्छा। हमने इसकी लड़ाई धीरे धीरे लड़नी है। जैसे आपके शरीर में कोई रोग हो जाता है, एक ही दिन वो रोग आपको दिखाई नहीं देता है, पहले वो शुरुआत करता है और धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर देता है। तो ये बीजेपी सरकार धीरे धीरे हमको दीमक की तरह खोखला कर रही है। जैसे आपको एक उदाहरण दूं, चूहा जब तक खेत में खाता है, हमारे घर में खाता है, तब तक वो राजा है। जिस दिन वो मुफ्त के चक्कर में पड़ जाता है, रोटी मुफ्त, उसी दिन चूहेदानी में फंस जाता है। तो ये सरकार हमको धीरे धीरे मुफ्त की रोटी खिला करके अपने पेड़ में फंसाने का काम कर रही है। लेकिन हम सैनिक हैं, फंसेंगे नहीं, हम फंसेंगे नहीं। हम उससे निकलने की सब तकरीब जानते हैं, कैसे निकलना है, और निकल के रहेंगे। अपने निकलेंगे, अपने साथियों को निकालेंगे। एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे सुना था, लेकिन आपने ये कभी सुना था कि उत्तर प्रदेश की अब नई परिभाषा क्या हो गई है? जहाँ प्रश्न उत्तर मिलने से पहले उत्तर आउट हो जाए, उत्तर प्रदेश हो गया। पेपर लीक की बात कर रहे हैं। पेपर लीक की बात मतलब प्रश्न बच्चे को नहीं मिला, उससे पहले उत्तर आउट हो गया, वो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। बताइए, ये सरकार ऐसी है। इस बार लग रहा है मामला सही हो जाएगा विपक्ष का। अरे भैया, मामला सही नहीं, मामला सही हो चुका है। सरकार में जनता ने पहले से मूड बना लिया है। जनता ने पहले से मूड बना लिया है कि इस बार हम जो है अपने जो है दिल्ली के कुर्सी पर मोदी जी को हटाने का काम करेंगे और किसी को बैठाने, नए जो हमारे बैठेंगे नेता। क्यों? सबसे आपने देखा है ना, जिसके साथ जवान
किसान, मजदूर, नौजुवक रहेंगे, उसी की इस देश में सरकार बन सकती है। पेपर लीक की बात आई है, 5 लाख, सुनिए एक मिनट 5 लाख लोगों ने वोट क्या पेपर दिया था? समझ रहा हूं। अरे भैया, अखिलेश जी ने बताया था, वो कैलकुलेशन बताया था कि हर परिवार में 4-5 लोग हैं, इससे जोड़ लीजिए, इतना लाख वोट उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कम हो गया। बहरहाल देखिए, हमने सैनिक के प्रकोष्ठ, ये रिटायर्ड सेना के लोग हैं जिनसे हम लोगों ने बातचीत किया, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं उनके सैनिक प्रकोष्ठ से, और ये दावा कर रहे हैं कि इस बार केंद्र में सत्ता का परिवर्तन होगा। इन्होंने कभी सीमा पर से फोन करके अपने घर के लोगों को बताया था, इन जवानों ने, जब ये जवान थे, कि देश का भविष्य भाजपा के साथ सुरक्षित है तो इन्हें वोट करना है। लेकिन आज जब अग्निवीर जैसी योजनाएं आ गई तो ये अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। यही बात है ना, ये ठगा महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन युवाओं के साथ सीधा सीधा धोखा है जो सुबह 4 बजे 3 बजे दौड़ लगाते थे, सरपट दौड़ लगाते थे, उनका भविष्य अब दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उनके भविष्य का सुबह का सूरज उग नहीं रहा है, जिसकी वजह से उनको परेशानी है। और ये लोग गाँव-गाँव जाकर के लोगों को बता रहे हैं मोदी सरकार ने कैसे देश के युवाओं के साथ छलावा किया इनके हिसाब से। तो ये लोग जागरूक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार सत्ता का परिवर्तन करके रहेंगे और यहाँ से सदर लोकसभा से निरहुआ का भी कोई दांव नहीं चलेगा, आम्रपाली का भी कोई दांव नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि कुछ नहीं, जिधर देश का जवान, किसान, मजदूर रहेगा उधर देश की जनता रहेगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? सैनिकों की मांग कितनी जायज़ है? समाजवादी पार्टी को लेकर के जो इनके दावे हैं, नेताजी, स्वर्गीय नेताजी के बारे में इन्होंने जो कुछ कहा, उस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए बदलेगा भारत। जय हिंद, जय भारत।